ओम शांति। आज 2 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे, बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। बाकी सभी मतें असत्य बनाने वाली ही हैं। प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाबा में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? उत्तर है, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिस ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, मुक्तिदाता हूँ, रूहानी पंडा बन तुम सब आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा ही पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाबा, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज, झूठ का राज। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वो अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाबा है सत्य। वो सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो झूठ ही कहेंगे, असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाबा की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक है। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे से ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर भी है। अभी तुम तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद
फिर तुम्हारा ही राज होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। माना इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं, सिखलाने वाला बाबा है। जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। पिया बाबा को कहा जाता है। वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। पढ़ाई बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है, माना धारणा तब होती है जबकि योग है बाबा के साथ। ये बाबा बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं। और कोई शास्त्र नहीं है जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता। बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वे शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब देवी राजधानी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वो कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाबा की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट कभी नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को मुख्य लक्ष्य बुद्धि में रहता है। तुम हो ईश्वरीय विद्यार्थी। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। ये मुख्य लक्ष्य है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। ये है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कलप कलप मैं फिर से आता हूँ गंवाया हुआ राज्य देने। जो आत्मा दैवी राज्य और स्वराज्य खो चुकी है, बाबा वो फिर से देने आते हैं। तुम्हारा राज कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वो लड़ाई होती है राजाओं की। एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं, उनसे हद की राजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है। ये है योग बल। ये है
योग बल कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। वो मुहलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा मुहलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक है। ठक्का करने से बहिश्त मिल जाता था, निकल आता था, वो है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाबा बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी ही करेंगे। ऐसा होता तो उनका भी पुतला बनाते। पुतला तो रावण का ही निकाला जाता है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाबा मुक्तिदाता भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको साथ ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता है। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। क्या पार्ट भरा है? भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। अब दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोडरेज का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है। तो जो बाबा के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो माना बाबा के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो ये सब अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के आए हैं। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाबा कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको पवित्र शरीर मिलेगा, आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, एक गवर्नमेंट हो, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवी
अद्वैत का अर्थ है देवता। ये है आसुरी मत। श्रीमत वगैर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं हैं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना। कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाएं, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगी ही नहीं। तो इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में राजकुमार राजकुमारी कितने होंगे? समझो 1,02,000 हैं। प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। कितने थोड़े से राजकुमार राजकुमारी और प्रजा तो बहुत ढेर की ढेर। तो बाबा कहते हैं ये बाबा की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। परम प्रिय सबसे प्यारा बाबा है ना। चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। कोई में कट जास्ती होती है, कोई में कम। अब नज़दीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। साफ सुई फट से खींच आएगी। बाबा कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ में रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं हैं कि ये माला किसकी बनी हुई है। बाबा कहते हैं मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो। वो है रावण की माला, वो रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। ये कितनी गहरी बातें समझने की है। तुम हो महादानी। कौन हो? महादानी। देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ाते हो। सन्यासी महादानी नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। तुम्हारा सब कुछ बाबा के लिए है। तो बाबा फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करणी घोर को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ, बाबा ने तो कुछ और बोला है, तो वो तो नहीं हम कहेंगे बाबा को। बाबा हमारा पुराना कखपन है। सब दान करते हो, बाबा पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता। सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तहान पूरा कभी कभी पूरा होगा। बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे,
ज्ञान पूरा होगा तब ये विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, फिर तो सोने का चम्मच मुख में होगा। बाबा कहते जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पड़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होगा। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं धारणा की। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट ज्ञान और योग में लग जाते हैं तो वो भी ऊंचा पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाबा पर पूरा बलि चढ़ महादानी बनना है। देह सहित बाबा पर पूरा बलि चढ़ क्या बनना है? महादानी बनना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने, पूरी दुनिया सुखी बन जाए। ये लोभ तो जरूर रखना है। बाबा कहते बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान दिया बाबा ने, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाबा के साथ, बाबा के समान स्थिति का अनुभव करें। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाबा के साथ, बाबा के समान स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी हैं। वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं हुए। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं। चार चीजें, अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और चौथा सेवा का महत्व है। तो बाबा कहे वही महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है।
जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। जीवन की महानता सत्य सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। तो आज बाबा ने खास क्या बताया हमें? हम बाबा की राय मत पर चलेंगे तो सच्चा सोना बनेंगे, बाकी तो सब बाबा के असत्य ही बनाने वाली बातें हैं। और एक बाबा में ये पार्ट भरा हुआ है, भक्तों की संभाल करना, उनके दुख दूर करना और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, बरसाना बच्चों के ऊपर। ये पार्ट और किसी का नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें वापस भी ले जाता हूँ, मुक्ति दाता हूँ, साथ में ले जाता हूँ और इतना ऊंचा बनाता हूँ जो आत्माएं वहाँ परमात्मा के साथ निवास करती है। इतनी ज्ञान बरसात करते हैं बाबा। और बाबा कहे कोई अगर एक हफ्ता भी समझ लेवे तो समझदार बन जाए, स्वदर्शन चक्रधारी उसको बना देता हूँ। फिर आगे बाबा ने क्या कहा देखो, 2-3 लाख राजकुमार राजकुमारी और कहाँ 40-50 करोड़ प्रजा। समझो लाख दो राजकुमार राजकुमारी है और कहाँ फिर 40-50 करोड़ प्रजा है। फिर बाबा कहते इम्तहान पूरा होगा तो विनाश शुरू हो जाएगा। तो ये पढ़ाई बहुत गहरी धारण करने की बातें हैं। फिर बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताया। 4 चीज़ें हैं अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और चौथा क्या था? सेवा का महत्व। जो ये महत्व समझते हैं वो खुद भी महान बनते और औरों को भी महान बनाते हैं। और जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। तो ये थी बाबा की आज की विशेष मुरली। अच्छा, सभी को ओम शांति।